लाइफ में हर कोई अच्छा करना चाहता है, कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है और इसके लिए हम बड़े बड़े सपने भी देखते हैं, बड़े बड़े काम भी करते हैं। लेकिन बड़े बड़े सपनों के चलते, बड़े बड़े ख्वाबों को पूरा करने के चक्कर में हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। और जब हम इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं ना, एक दिन ये हमारे सामने एक बड़ी समस्या बनकर आ जाती है और आपके इन बड़े बड़े ख्वाबों पर पानी फेर देती है। अगर आप भी उनमें से जो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, बड़े सपने देखते हैं, पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों की वजह से विफल हो जाते, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना ही भूल जाते। हमें लगता है यार कौन सी बड़ी बात होगी, यार कौन सा बड़ा काम होगा, छोटी सी तो बात है। लेकिन आपकी इस छोटी सी बात से आपके किए कराए पर पानी फिर जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली 3 ऐसी आदतें जिन्हें आप अपने जीवन में उतार कर शायद अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं, शायद अपने जीवन में आने वाली रुकावटों को हटा सकते हैं। अगर आपने अभी से ही स्टेप नहीं लिया छोटी छोटी बातों को रोकने का, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने का, तो आपके बड़े ख्वाब, बड़े सपने सब रखे रह जाएंगे। बहुत ज़रूरी कि आप छोटी छोटी बातों पर बड़ा सा ध्यान दो, तो शायद आपके जो बड़े ख्वाब हैं, बड़े सपने हैं, बड़ा करने की जो ख्वाहिश है, वो शायद ईजिली पूरी हो भी जाए। तो पहले हम बात कर लेते हैं गुस्सा। बड़े आसानी से हम कह देते हैं कि गुस्से में था, सॉरी यार गलती होगी, गुस्से में ही बोल दिया मैंने, एकदम से गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने ऐसे कह दिया, इसलिए मैंने बोल दिया, इसलिए ऐसे मैंने कर दिया। आपने तो इतनी बड़ी बात को एकदम छोटे शब्दों में कह दिया कि गुस्सा आ गया था, गुस्से में था, माफ़ कर दे। सामने वाला ये भी कह दे ठीक है गुस्से में था, कोई बात नहीं, लेकिन आपका ये गुस्सा, आपके द्वारा बोले गए ये शब्द, आपके द्वारा किया गया बिहेवियर सामने वाले को हमेशा याद रहेगा। आपने शायद कह दिया कि मैं गुस्से में था, सॉरी गलती होगी, लेकिन सामने वाला कभी नहीं भूलेगा। खास तौर से पति लोग ध्यान से सुने, का जो अपना गुस्सा होता है, ऑफिस का, काम का, परिवार का, किसी भी तरीके का गुस्सा अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर उतार देते हो। जब गलती रियलाइज होती है तो आपको एहसास होता है कि यार गुस्से में था, हो गया, लेकिन आपकी वाइफ को ये हमेशा याद रहने वाला, आपके बच्चों को ये हमेशा याद रहने वाला कि आपने गुस्सा किया, बिना गलती पर उन पर गुस्सा किया, क्योंकि आपको खुद को गुस्सा आ रहा था ना, कहीं तो फूटना था ना वो। तो इस गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यह आपके बड़े ख्वाबों पे, बड़े सपनों पर पानी फेर सकता है, क्योंकि आपके अपने अगर रूठ गए ना तो आपकी कामयाबी का कोई मतलब ही नहीं बन जाता। तो इसलिए ध्यान रखें कि अपनों पे गुस्सा करने से पहले सोच ले कि आप किस पर गुस्सा कर रहे हैं, सामने वाला है कौन। गुस्सा ना क्या करता है, हमारे जो मानसिक संतुलन उसको खराब कर देता है और हम अपने गुस्से में ऐसे काम कर जाते हैं जो शायद जीवन भर सुधर नहीं पाते। आपकी बीवी कभी नहीं भूलेगी कि आपने उसे बिना बात पे गुस्सा किया था, और कई बार पति लोग गुस्से में मारपीट भी कर लेते हैं, बच्चों को भी मार देते, बीवी को भी मार देते, गाली गलौज भी करते हैं, जो कि सबसे बड़ा गुनाह है। तो पहले अपने गुस्से को शांत कर लें, तब कोई बात करें। दूसरी बात, कई बार हमें खुशियां मिल जाती हैं, बहुत खुश होते हैं हम किसी दिन, और खुशी में किसी को गले लगा लेते और कहते यार जो तुझे मांगना ना आज मांग ले, मैं इतना खुश हूँ, मैं तुझे कुछ भी दे सकता हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और अपनी खुशी के चलते आप वादे कर देते हो। कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी है, ना गुस्सा ज़्यादा करो, ना खुशी ज़्यादा मनाओ, ना खुशी के दौरान अपने संतुलन को खो। कि आपने खुश हो कि आपने अपना संतुलन ही खो दिया, और आपने किसी को वादा भी कर दिया कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो मुझे कहेगा आने वाले टाइम में मैं तुझे सब दूंगा। खुश थे ना, वादा कर दिया है, टाइम बदलता है और आज आपको वादा पूरा करना है, आप नहीं कर पा रहे हो, आपको तो कुछ याद ही नहीं है। यार आपका क्या कहना है, खुश था, कर दिया वादा, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, होगे ना आप झूठे साबित। तो अपने संतुलन को बनाए रखना, मेंटेन रखना, दुख में ना दुखी हो, गुस्से में ना गुस्सा करो, खुशी में ना ज़्यादा खुशी हो, अपना आपा मत खो। क्योंकि शायद आज आपके पास कुछ है, आप बहुत खुश हैं, आप सब कुछ देना चाहते हो, लेकिन चेंज आता है, टाइम बदलता है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपका वादा करने का, आपका वादा पूरा करने का टाइम आता है, और आप आज आपके पास शायद वो चीज़ें नहीं है जो आप
ने एक टाइम पे वादा कर दिया था। तो वादे मत करो, ऐसे वादे कतई मत करो जिन्हें आप पूरा करने में शायद हिचकिचाने लग जाओ। तीसरी बात, कई बार हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, परिवार में, समाज में चलता ही रहता है। अब परिवार की बात करूँ तो सपोज दैट कि किसी घर में 3 बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, कहा सुनी हो गया, उनमें से एक बेटा इतना दुखी हो चुका है कि उसने एक फैसला लिया है कि अब नहीं रहना किसी के साथ, अब मुझे किसी से बात ही नहीं रखनी, किसी से रिश्ता ही नहीं रखना है, सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ मैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और गुस्से में निकल जाता है। या फिर मैं एग्जाम्पल दूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, एक बहू थी घर में, वो शायद अपनी देवरानी जेठानी से खुश नहीं थी, सास से खुश नहीं थी, नंद से खुश नहीं थी। उसने गुस्से में आकर उनको कहा कि शायद उसे सारी सुविधाएं मिल रही थी, सब कुछ अच्छा मिल रहा था, वो किसी को पसंद भी नहीं करती थी। उसने अपने इस सुख भरे जीवन में खुद से वादा किया, अपनी सास को बोल दिया कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत पड़ जाए, किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। वक्त बदलता है, शायद वक्त ऐसा आ जाए कि आपको अपनों की ही ज़रूरत पड़ जाए,